हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम शिव प्रसाद सिंह का परिचय प्राप्त कर चुके हैं, जो नन्नू कहानी के रचयिता है। नन्नू कहानी इस श्रृंखला की अगली कड़ी है। हम एक ऐसी कहानी से जिससे आप एक ऐसी जिंदगी देखेंगे कि वो लड़की, वो महिला जो ऐसे व्यक्ति से बांध दी जाती है जिसे दिखाया कुछ और जाता है और कर किसी के साथ जाती है। तो कहानी यहां से आरंभ होती है। कहानी की पात्र है नन्नो और दूसरे पाते राम सुबक। नन्नो अपने घर में है। पाठक ये देखता है कि डाकिया घर पर आया है और कह रहा है कि चिट्ठी आई है। तो नन्नो घर का दरवाजा खोल करके कहती है कि हमारी चिट्ठी कहां से आ सकती है। आज तक कोई चिट्ठी नहीं आई। घर में ऐसा कोई नहीं है जो बाहर रह रहा हो। वो कहता है, मुंशी जी आप ठीक से देखिए लिफाफे पर क्या लिखा है। वो कहता है कि कलकत्ता से चिट्ठी आई है और राम सुबक ने लिखी है। इतना कहना था कि नन्नो लिफाफा लेती है और चुपचाप दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली जाती है। वो सोच में डूब जाती है जैसा पानी सा धक्का लगा हो। और मुंशी जी से इतना कहा, अपने की ही है। यानी वो जो सोच रही थी कि चिट्ठी कहां से और किसकी आ सकती है, लेकिन नाम सुना और चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। चिट्ठी की 3 सत्र यानी 3 लाइनें लिखी हुई थी और उसमें इतना लिखा था कि राम सुबक आ रहा है। नन्नू को इस शब्द को उच्चारने में पहाड़ सा समय लगा, क्योंकि 5 साल बाद राम सुबक यहां आ रहा है। वरना 5 साल कैसे उसने यहां गुजारे, इसके बीच में कभी हाल चाल पूछने नहीं आया, देखने नहीं आया, और ये आया तो 5 साल बाद कार्ड आ रहा है। और देखिए कि कहानी किस तरह से चलती है। जो चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी के कागज पर हल्दी लगी हुई है। उस हल्दी से उसे याद आ जाती है अपनी शादी कि किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। यानी यादों में खो जाती है नन्नू। शादी किसी भी लड़की का ख्वाब होती है। हर लड़की अपने भविष्य के सपने बुनती है। उस सपने का राजकुमार का ख्याल करती है, लेकिन शादी का ख्याल आती ही समूचे जीवन को जैसे रेत भरी परती की तरह वीरान कर दिया वो शादी ने। यानी शादी जब होती है, पहला कदम वो घर पर रखती है, उसी वक्त मानसिक तौर पर जैसे उस पर वज्रपात होता है। उसके सपने चूर चूर हो जाते। पति एक पैर से लंगड़ा था, और यहां तक भी ठीक, आगे जो पहाड़ टूटा, पाठक सुन करके उनके भी पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। किसी भी लड़की का ख्वाब, एक शादी, पहले ही दिन इस बात का वज्रपात कि जो लड़का उन्हें दिखाया गया था, वो मिश्री लाल के नाम पर जो दिखाया गया था, वो सुबक था।
खूबसूरत था, लंबा चौड़ा था, और हकीकत में जिससे शादी होती है वो एक पैर से लंगड़ा निकलता है। यानी मिश्री लाल के नाम से शादी की गई, पर वो मिश्री लाल नहीं था, वो सुबक था। जब बारात चढ़ा के ये दोनों संबंधियों के बीच में चर्चा चल रही थी कि बारात चढ़ा के शादी नहीं होगी, बल्कि डोला उतारेंगे। ये डोला उतारने की रस्म से पाठक अनभिज्ञ होगा। डोला उतारने का मतलब ये है कि डोली में बैठ करके दुल्हन घर आएगी और पूरी रस्म दूल्हे के घर में होगी। वो सारी रस्में एक ही दिन में पूरी करनी होती। इस तरह से नन्नो मिश्री लाल के घर आती और पहले ही दिन जो बोलता है कि भोजी कैसी लगी, राम सुबग उससे पूछता है कि दिखाया मुझे गया और शादी दूसरे से की गई। इस तरह से वो राम सुबग देवर के रूप में वहां उसे मिलता है। राम सुबग नन्नू के पास बैठता है, बात करना चाहता है, हंसी मजाक ठिठोली करना चाहता है, और कुछ देर उसके पास बैठ करके शादी के माहौल से बाहर निकल के मिश्री लाल के पास बाहर आता है। तब मिश्री लाल कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। जब लोगों से बात कर चुका होता है, राम सुबग पास आता है, तो राम सुबग से मिश्री लाल ये संवाद करता है कि भाई तुम्हें भौजी कैसी लगी। राम सुबग मिश्री लाल को बताता है कि वैसी कुछ उदास है। इस पर मिश्री लाल बोलता है कि उदासी का क्या कारण हो सकता है। यहां तो वो राज करेगी, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, ननद नहीं, सासू नहीं, ये है, इसी का राज होगा। ये दोनों के बीच में संवाद चलता है। तो इस तरह का एक वाक्य इनके बीच में, नन्नो और सुबक के बीच में आता है कि बाजे गाजे के बीच शादी हुई, कहो भौजी देखा मुझे, और शादी मिश्री भैया से हुई। दोनों के बीच में प्यार भरा संवाद होता है। राम सुबक अपने बारे में ही कहता है कि मेरे भाग्य में ऐसी चांद जैसी बहू कहाँ, मेरी किस्मत में ऐसी बहू नहीं। नन्नू कहती है, आंखों से आंसू बहाते हुए आंखों से आंसू के झरने बह जाते हैं, और अपनी किस्मत को दोष देती है। राम सुबग उसका ममेरा भाई होता है। वो वहां क्यों रह रहा है, इसके बारे में बताया जाता है कि बाप उसकी पिटाई करता था बात बात पर, सो वो यहाँ आकर के रह रहा है, और राम सुबग की जो दुकान है उसमें उसका हाथ बटाता है। लेकिन उससे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया कि जब उसे दिखाया जा रहा था लड़की वालों को, तब उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि बात कहां तक पहुंचेगी, और अपराध उससे हो जाता है, क्योंकि वो नन्नू के सामने खुद को अपराधी महसूस करता है। लेकिन उसकी माँ ने मुंह दिखाई के लिए एक रुमाल और 2 रुपए दिए होते हैं। एक दिन वो उसे देने के लिए उसके पास पहुंचता है। दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, क्योंकि वो उदास रहती थी, इसी बात को लेकर के